नमस्कार। श्री खड़ग को करूँ सुहित चित लाई, पूर्ण करूँ साखी प्रभु तुम करो सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप अर्थ धर्म शास्त्र विजय मुक्त लिख्यते। साखी श्री मुख वाक पातशाही दसवीं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नौवें पातशाह गुरु के वाकों के वाली जिला श्री अमृतसर जी विखे दीवान ला के बैठे। एक पंडित ज्योतिषी आके अर्ज की थी, गुरु जी मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ। गुरु जी ब्राह्मण विद्वान देख कर आदर मान किया, निवास देता। एक दिन पंडित माता जी के दर्शनां महलों में गया और अर्ज करी, माता जी मैं ज्योतिषी हाँ, ज्योतिष विद्या जानता हूँ। माता गुजरी जी पूछा, हे पंडित ज्योतिष तेरा की होवेगा। तब पंडित देवी दास ने हाथ देखा और गृह विचार प्रश्न शोध हाथ जोड़ कर कहा, माता जी थोड़ी लेख अंश नहीं लिखी, थोड़े घरे औलाद नहीं लिखी। फिर माता जी उत्थे उन्होंने रुखसत किया। मन विच बड़ी चिंता उपजी, गम से चित्त को रोग उपजया। एक रोज गुरु जी पास माता जी ने अर्ज करी, हे सच्चे पातशाह पुत्तां दा उपाव होवे जो देह दा रोग हटे। तां गुरु जी बचन कीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ कराओ ते कड़ा प्रसाद करवा के अरदास करो। श्री गुरु रामदास साहिब जी, श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी अमर शिला पर बैठकर निरंकार दा तप भजन कीता है। उस दे आधार के आसरे थोड़े शरीर तो निरंकार जी साहिबजादा बख्शणगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दा अखंड पाठ दा भोग पिया। फिर 5 रोज पिछों माता जी के शरीर अंदर श्री साहिबजादे जी का आसवान स्थित होया। विसाख सुदी 2 संमत 1723 माता जी की देह विखे कोई रोग ना रहा। बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त पई, जैसे 16 वर्ष की उम्र पासे। माता जी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। गुरु के बाग श्री गुरु जी 5 महीने रहे। फिर गुरु जी हुक्म कीता, असां पटने शहर तप कीता सी, उत्थों साहिबजादा अवतार धारेगा और खालसा प्रगट करेगा। इतना हुक्म सुन माता जी ते भक्ता मलहोर सिख संगत भगतां अर्ज करी, हे गुरु जी तुसां कैसा तप कीता सी, कृपा करके दसो, सुन के प्रसन्न होवांगे। गुरु जी बचन कीता, जदों महकासुर दैंत देवतियां दा राज को के बहुत अहंकार को प्राप्त पिया सी, देवी के साथ लगा सी जंग करने। अपने दोनों अपनी मनो इच्छा धार के देवी लिया कि अपने महल में बलि पुत पैदा करांगा। उसके मन विच अहंकार सी अपनी ताकत दा कि मैं देवी नूं बंदी बना के अपने महलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੈਂਤ ਨੇ ਬੜਾ ਦੰਦ ਮਚਾਇਆ, ਬੜਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦੋਵੇਂ गंगा जी के किनारे तप तार के बैठे से और शेर के मृगान पर तप कर रहे थे। फिर दैंता आनकर बड़ा दुख दिया, तुसी भी देवी दे नाल हो के दसो देवी कित्थे है। फिर असां अकाल पुरख दा सिमरन कर अपने बगबर आसन झाड़ी ते ऐसे शेर बली पैदा होए। उन्होंने सारे दैंत भख लीते, उन्होंने सारे दैंत मार दिते। असी इशनान कर ध्यान धर बैठे तो दैंत एक भी जीवदा ना नजर आया। पीछे देवी प्रगट पई, दैंत युद्ध करने को कोई ना नजर आया। सर्व मार पई, देवी प्रसन्न पई।
ਕਲਯੁਗ ਵਿਖੇ ਦੇਵੀ ਨੇ वर ਦਿੱਤਾ, कलयुग विखे तेरा पंथ चलेगा और मैं आप के अंग संग सहाई रहांगी। तुसी मेरी रक्षा करी है। ऐसे उत्तम वचन सुनकर परम प्रसन्न हुए। गुरु जी तैयार हुए चले। थोड़े ही दिनों में संगत को दर्शन देते, दरबार लगाते, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों में दीदार देते। पटना शहर में गंगा जी के किनारे पर उत्तम स्थान जानकर महलों की स्थिति कराई। महल उसारी। पीछे सुनकर सिख भी आए गए टाके बंगाल के। हो सुधी संपत्ति सम्मत 1723 को गुरु 10वें पातशाह जी ने अवतार धारिया। सब भूम लोक पाताल आकार देव सिद्ध गुप्त प्रगट चित्रगुप्त लिखी पीर पैगंबर औलिए पशु पंखी शरण आए दर्शन करते पे और अकाल पुरख जी ने आफिर पुष्पों की बरखा करी, फुल्लां दी बरखा करी और मुक्ति ए बचन कहा। कलगीधर पंथ का वाली प्रगट पिया है, सर्व पृथ्वी का पार उतारेगा और जीवा की रक्षा करेगा। और नरसिंह अवतार जी के दर्शन करके गर्जना किया। नरसिंह अवतार के दर्शन कराई और गर्जना किया, ऊंचा शब्द किया और मेघों की न्याय गर्जा। और श्री गुरु जी का नाम गोविंद राय जी रखा। शेर दा पंथ चलेगा और गुरु जी के साथ शक्ति हाजिर रहेगी। एक एक कर सर्व देवता अलोप पे। गुरु जी पटने आए बैठे, साहिबजादे को देखकर प्रसन्न हुए। जब गुरु गोविंद राय 10 वर्ष के हुए ता गुरु तेग बहादुर जी हुक्म दिया 4 लिखारियां को। बोले जो बचन गुरु जी मुक्ति उच्चारण वो लिख लिया करो। बख्तमल धर्मराय खड़गराम दयाराम ये 4 लिखारी आन हाजिर हुए। ता श्री गुरु जी हुक्म दिता जो सिख पुछण और श्री गुरुमुख वाक संत सिखा को हुक्म देवन तुसी लिखिया करो। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी श्री गुरु गोबिंद राय जी बड़े बड़े आचार्य खेले अपने इष्ट धर्म का उपदेश सिखा संगता प्रति करन लगे। और इस कथा प्रसंग का चरित्र सर्व विचित्र नाटक दे 6वें अध्याय विखे कहा है। जद श्री गुरु जी बचन कीता तब बचनमान सिखां दे मन ते शक उपदेश दे हाजिर करने ਲਈ ਸਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਉਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।